राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीता माता की कहानी सुनेंगे। यह कहानी मकर संक्रांति वाले दिन से शुरू की जाती है। यह कहानी 2 साल तक हर रोज नियमानुसार कही जाती है। जब 2 साल पूरे हो जाएं, तब मकर संक्रांति वाले दिन सीता माता की कहानी का उद्यापन होता है, जिसमें साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार का सामान, पैसे, फ्रूट या मीठा या रेवड़ी गजक रखकर इसे मंदिर में पंडतानी को दिया जाता है और पंडतानी की खाने की थाली भी दी जाती है, उसमें भी दक्षिणा रखी जाती है। बोलो सीता माता की जय। अब हम कहानी शुरू करते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 बरस का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी थी और बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जब वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर आई। बहू, तू दोष लगाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से ही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू हर रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार बढ़ते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब हम वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सीता माता की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।